देवी और सज्जनों, विषम सिंह क्रांति का सतकोटि प्रणाम। वेदों, पुराणों, उपनिषदों, गीता, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों से हम संपूर्ण विश्व के लिए लाए हैं एक ऐसी प्रतियोगिता जो हमारे जीवन को नई राह मिले। भारत विश्व गुरु के पद पर अग्रसर हैं और हम इसके प्रतीक हैं। बहनों भाइयों, इस प्रतियोगिता का उद्देश्य भारतीय सनातन संस्कृति का ज्ञानोदय करने का प्रयास है। ये सनातन ज्ञानोदय प्रतियोगिता के सरल नियम है। आपकी स्क्रीन पर एक के बाद एक सनातन संस्कृति से संबंधित कुल 6 प्रश्न आएंगे, जिसमें 5 प्रश्न सनातन संस्कृति से संबंधित होंगे और एक प्रश्न सामान्य ज्ञान का। प्रत्येक प्रश्न के ABCD में 4 विकल्प होंगे, उसमें एक विकल्प सही होगा। आपको प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 20 सेकंड का समय मिलेगा। लाइव के दौरान आपको YouTube के चैट बॉक्स में ABCD में ही उत्तर देना होगा। समय सीमा समाप्त का बजर बजने के बाद उत्तर मान्य नहीं होगा। एक प्रश्न में एक ही विकल्प का उपयोग करना है। यदि आपने 2 या अधिक विकल्प का उपयोग कर लिया तो आप उस प्रश्न से बाहर हो सकते हैं। यदि आपने उस प्रश्न का सही उत्तर दिया भी तो भी वो मान्य नहीं होगा। यदि आपने 6 प्रश्नों के सही उत्तर सबसे पहले दिए तो आज आपको मिलेगा 10 ग्राम शुद्ध चांदी का सिक्का। शुभ समय सनातन संस्कृति प्रतियोगिता के नियम पुरस्कारों के संबंधित फेरबदल करने का सर्वाधिकार शुभ समय मीडिया हाउस मुंबई के पास सुरक्षित है। इस प्रतियोगिता में किसी भी तरह का वाद विवाद मान्य नहीं होगा। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कोई शुल्क नहीं है। विजेता को हमारी टीम आपके प्रश्नोत्तरी की ID को आधार मानकर 48 घंटे के अंदर अंदर इसी चैनल पर वीडियो बनाकर अपलोड करेगी। आपको प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करने हेतु मांगी गई जानकारी हमें देनी होगी। आपको घर बैठे पुरस्कार प्राप्त होगा और अगले एपिसोड में परिचय के साथ विजेता की जानकारी दी जाएगी। आपने एक या एक से अधिक प्रश्नों का सही उत्तर दिया तो आपको शुभ समय मीडिया हाउस अपने चैनल पर परिचय के साथ अभिनंदन करेगा, वंदन करेगा। पुरस्कार उसी को मिलेगा जो 6 प्रश्नों के सबसे पहले सही उत्तर देंगे। विश्वास है आपने नियम समझ लिए होंगे। तो आइए शुरू करते हैं विश्व गुरु सनातन संस्कृति प्रतियोगिता का आरंभ। तो बहनों भाइयों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ये रहा अगला प्रश्न। 16 संस्कारों में पहला संस्कार कौन सा है? A विवाह संस्कार, B गर्भाधान संस्कार, C पुंसवन संस्कार और D निष्क्रमण संस्कार। समय सीमा शुरू हो चुकी है आपकी। समय सीमा समाप्त। सही उत्तर का इंतजार कंप्यूटर जी से। 16 संस्कारों में पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार कंप्यूटर जी ने बता दिया। अब मिलान कर लीजिए अपने प्रश्न उत्तर से। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इंद्रप्रस्थ की स्थापना किसने की थी? A कौरवों ने, B पांडवों ने, C श्री कृष्ण ने और D सभी ने मिलकर। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू। समय सीमा समाप्त। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस उत्तर को लेकर के कि इंद्रप्रस्थ की स्थापना पांडवों ने की थी, कंप्यूटर जी ने बता दिया। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ये रहा तीसरा प्रश्न। वह कौन सा तारा है जो सुबह और शाम दोनों समय दिखाई देता है? A नील तारा, B शुक्र तारा, C पुलस्त्य तारा और D ध्रुव तारा। समय सीमा शुरू आपके उत्तर देने की।
कंप्यूटर जी बताइए सही उत्तर क्या है? शुक्र तारा सुबह और शाम दोनों समय आकाश मंडल में दिखाई देता है। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, लेकिन चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है इसलिए हम आपको पहले बता देते हैं कि हम पहले आपको उस प्रश्न की जगह 4 पहले ऑप्शन दे रहे हैं। पहले आपके सामने स्क्रीन पे 4 ऑप्शन आएंगे, बाद में उसका प्रश्न आएगा। आपको उस चारों ऑप्शन में से एक सही होगा, वो आपको ABCD जो भी आपका है आपको उत्तर ABCD में ही देना है, प्रश्न संख्या लिख करके। चलिए तो चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा ये, ए बाली, बी नल, सी अंगद, डी हनुमान। प्रश्न रहा ये रहा, रामायण के अनुसार दैत्य दुंदुभी का वध किसने किया था? अब आप बता दीजिएगा, समय सीमा शुरू। समय सीमा समाप्त। सही उत्तर की प्रतीक्षा है, कंप्यूटर जी बता रहे बाली, दैत्य दुंदुभी का वध बाली ने किया था। हम आपको दे रहे हैं 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ए जनगण मन, सारे जहां से अच्छा, वंदे मातरम, ये देश है वीर जवानों का। आपका उत्तर देने का समय शुरू हो चुका है। समय सीमा समाप्त। कंप्यूटर जी बताइए सही उत्तर क्या है? कंप्यूटर जी बताइए सही उत्तर क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। वंदे मातरम सुफलाम सुजलाम सस्य श्यामला वंदे मातरम। ये लिखा गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा, और जिन्होंने जनगण मन ए लिखा है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये राष्ट्रगान है और इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। चलिए अगला प्रश्न पुनः एक बार वापस सनातन संस्कृति का आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ये रहा अंतिम प्रश्न आज का। उस गुप्तचर का नाम बताइए जिसकी वजह से श्री राम को सीता का त्याग करना पड़ा। ए छंदक, बी दुर्मुख, सी सुमाली और डी इनमें से कोई नहीं। आपके उत्तर देने का शुभ समय हुआ शुरू अब। समाप्त। कंप्यूटर जी बताइए सही उत्तर क्या है? कंप्यूटर जी ने बताया है दुर्मुख। उस गुप्तचर का नाम जिसकी वजह से श्री राम को सीता का त्याग करना पड़ा, उनका नाम दुर्मुख था। तो बहनों भाइयों, ये 6 प्रश्न आज के थे। आप मिलान कर लीजिएगा किसने सबसे पहले और सही उत्तर दिया है। खुली किताब है ये। अगले रविवार को सुबह 11:15 बजे फिर हम मिलेंगे सनातन संस्कृति के इस। तब तक देखते रहिए शुभ समय मीडिया हाउस के सभी डिजिटल न्यूज चैनल और बने रहिए देव, देश और धर्म के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।